हेलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मेरे सभी बहनों को। आइए आज हम लोग क्या जानेंगे, सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिला के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसी को सूफी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सूफी संप्रदाय को समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। ठीक है, और जो भी मेन पॉइंट रहेगा जो कि परीक्षा में आने के लायक होगा, उन पॉइंट को मैं कभी नहीं छोड़ता और ना ही छोड़ूंगा, और मैं रटाता नहीं बल्कि समझाता हूँ। ठीक है, चलिए सूफी संप्रदाय को समझने की कोशिश करते हैं। इसी को सूफी आंदोलन, सूफी सिलसिला, जो मन सो कहिए। सूफी चरण। अब देखिए सूफी चरण में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको सूफी बनना है, ठीक है, एक आम व्यक्ति से एक सूफी व्यक्ति में बदलना है अपने आप को, तो इसमें जाने के लिए, ऐसा होने के लिए आपको 10 चरणों को पालन करना होगा। और ये सिर्फ 3 वर्ष के समय में, 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में जो है कि 3 वर्ष प्रशिक्षण का समय होता है। ठीक है, 3 वर्ष में ये जो है कि ये सब प्रशिक्षण, 3 वर्ष में आपको ये सब जो है कि सीखना है, समझना है। ठीक है, 10 चरण है। ठीक है, चलिए चरणों को समझते हैं, जैसे कि उबूदियत, मारिफत, शरीयत, ऐसे ही जो है कि हकीकत। बाकी जो है कि चलिए समझते हैं कि चरण के बारे में जान लेते हैं। क्या वहां पे दिख पाएगा? वहां पे चमक तो नहीं रहा है? बिल्कुल चमक रहा है। हम थोड़ा सा दूरी पे लिखेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा दूरी पे लिखने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे जो है कि आपको चमकने वाली समस्या हो रही होगी। ठीक है, तो पहला कौन था? पहला चरण क्या था? पहला चरण था उबूदियत। ठीक है, पहला चरण उबूदियत। उबूदियत, दूसरा शरीयत। अच्छा, पहले जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उबूदियत, फिर शरीयत, फिर जो है कि पॉइंट पॉइंट करके अर्थ भी समझते चलते हैं। ठीक है, उबूदियत में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम, हिंदू धर्म में क्या होता है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, और जब हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो हमें जो है कि मुंडन करवाया जाता है। ठीक है, जब हम गुरुशाला में, जैसे कि आश्रम में जाते हैं जब सीखने के लिए। ठीक है, अभी तो खैर आश्रम के सिस्टम रही नहीं, हाँ अब विद्यालय है। ठीक है, तो पहले के नियमों के अनुसार अगर आपको आश्रम में जाना है, आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, शिक्षा प्राप्त करना है, तो आपको एक उपनयन संस्कार करना पड़ता था। ठीक है, उपनयन संस्कार अभी भी होता है। ठीक है, उपनयन संस्कार में मुंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और जो है कि जनेऊ धारण करना पड़ता है। जनेऊ जो है कि बाएं कंधे से ऐसे पहनते हैं। ठीक है, बाएं कंधे से और दाएं कंधे के हाथ के नीचे। ठीक है, ऐसे होता है जनेऊ। ठीक है, वो जो है कि रस्सी टाइप की होती है, देखे होंगे आप लोग, जो है कि ब्राह्मण लोग पहने होते हैं अभी भी। ठीक है, अभी भी जो है कि और बाकी लोग भी पहने होते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं पहनते। ठीक है, चलिए अब समझते हैं उबूदियत। उबूदियत में क्या होता है, जैसे कि हम उपनयन संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार करके शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं आश्रम में। ठीक है, उसी प्रक्रिया को इसमें भी कहा गया है। ठीक है, आपको सबसे पहला चरण होगा उबूदियत, और इसमें जो है कि मानवीय गुण से, मानव के अंदर कैसा गुण रहेगा? मानवीय गुण, जैसा कि हर किसी में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? दूसरा चरण क्या होगा आपके साथ? शरीयत। आपको शरीयत के नियम कानून को सिखाया जाएगा। ठीक है, शरीयत कानून की जो है कि एक तरीके से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, शरीयत कानून की शिक्षा दी जाएगी, और जब शरीयत को आप पूरा कर लेंगे, शरीयत के चरण को पूरा करेंगे, तो आपके सामने आएगा तीसरा चरण। कौन सा आएगा? तीसरा चरण आएगा तरीकत। ठीक है, तरीकत। और चौथा चरण कौन आएगा? मारिफत। मारिफत। और पांचवा चरण कौन सा आएगा? हकीकत। हकीकत। चलिए अभी पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तारीकत में क्या होगा? अभी आपको शरीयत के नियमों को, शरीयत के नियमों के बारे में बताया गया है। ठीक है,
अब तरीकत में क्या होगा, तरीकत में आपको कुरान के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कुरान की व्याख्या की जाएगी, ठीक है। ये भी एक इस्लामी ग्रंथ है, ठीक है। कुरान के बारे में, कुरान की शिक्षा, कुरान की व्याख्या को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपको कुरान के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, अब अगला चरण क्या आएगा, मारिफत का चरण, ठीक है। मारिफत, मारिफत में क्या होगा कि हमें जो है कि तर्क त्याग देना होगा, ठीक है। तर्क करने की आदत को त्यागना होगा, ठीक है। तर्क खत्म कर देना होगा और रहस्यवादी बन जाना होगा, ठीक है। तात्विक ज्ञान प्राप्त करना होगा इसमें, तात्विक ज्ञान, ठीक है। एक तरीके से रहस्यवादी बनना है, ठीक है। अब जो है कि हकीकत, अगला जो है कि अगला चरण क्या आएगा, अगला चरण आएगा हकीकत। और इसमें जो है कि इसमें देखिए हकीकत में क्या होता है कि आपके सामने क्या हकीकत है वो आएगी, ठीक है। इसमें भोग विलास को त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। भोग विलास का त्याग, विलास का त्याग करना होगा और ईश्वर में मिलन, ईश्वर में मिलना होगा, ठीक है। ईश्वर में मिलना, ठीक है। इसमें आप जो है कि ईश्वर से मिलन होगा आपका, जो है कि एक तरीके से ईश्वर की, एक ईश्वर के जो है कि ईश्वर में मिल जाएंगे, ईश्वर में एकाकार हो जाएंगे, ठीक है। ईश्वर में एकाकार, एकाकार। चलिए, अब इसके बाद जब हम उबूदियत, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, इन 5 जो है कि चरणों को पूरा करते हैं तो हमारे सामने और भी चरण आते हैं। अभी तो 10 चरण हैं, तो चलिए छठवें चरण की बात करते हैं। छठवां चरण क्या होता है, फना, ठीक है। और 7वां चरण क्या होता है, बका, ठीक। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। नीचे थोड़ा जगह भी कम है, ठीक है। थोड़ा इसे छोटा कर ले क्या, इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि नहीं तो नीचे नहीं आ पाएगा, नीचे ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। छठवें में कौन आएगा और 7वें में, छठवें में फना आएगा, ठीक है। और 7वें में बका। 7वां चरण कौन सा है, बका, और 6वां फना। चलिए फना और बका के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर जब हकीकत आपको जो है कि जब मानवीय गुण आपके जो है कि चले जाएंगे, कानून की शिक्षा आपको जो है कि प्राप्त हो जाएगी, शरीयत की शिक्षा आपके पास हो जाएगी, तरीकत यानी कुरान के बारे में आपको मालूम हो जाएगा, इसकी व्याख्या जो है कि अच्छे से समझ में आ जाएगी, मारिफत में तर्क को त्यागना होगा, ठीक है। तात्विक ज्ञान की प्राप्ति करनी की प्रक्रिया होगी मारिफत में। हकीकत में जो है कि ईश्वर में एकाकार और भोग विलास को खत्म करना होगा। जब इतना चरण, 5 चरणों को पार कर लेंगे तो आपके सामने एक फना, एक चरण आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, फना, ठीक है। इस चरण में आपके साथ क्या होगा कि जो है कि एक तरीके से ईश्वर, एक तरीके से क्या होगा, ईश्वर के अधीन, ठीक है। ईश्वर के प्रति समर्पित, ठीक है। समर्पित, समर्पित होना होगा और ईश्वर के अधीन हो जाना होगा, ठीक है। ईश्वर के अधीन की प्रक्रिया है ये फना, ठीक है। और जब आपको ईश्वर से मिलन हो जाएगा, ठीक है, ईश्वर से मिलन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उस चरण को क्या कहेंगे, बका शब्द में आपको ईश्वर से मिलन हो जाएगा, ठीक है, मिलन। अब इसके बाद जो चरण आते हैं उन्हें जो है कि एक ऐसे कहेंगे कि जैसे कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। उन तीनों कैटेगरियों वाले जो है कि चरणों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि अभी 7वां हो गया है, ठीक है। 8वें की बात करें, 9वें की बात करें, 10वें की बात करें तो 8वां मुरीद और 9वां जो है कि मुतवासित, ठीक है। ऐसे ही जो है कि एक शब्द है वो जो है कि, और 10वां अगर बात की जाए, ठीक है, 10वां कौन है, अच्छा 9वां लिख दूं पहले, मुतवासित, ठीक है, मुतवासित। और 10वां कौन सा है, 10वां चरण
आरिफ, ठीक है, आरिफ। क्या यहाँ तक दिख रहा है आपको? मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, ठीक है। मुरीद, मुतवासित, आरिफ, ये जो है कि तीन चरण हैं, ठीक है। इन्हें तीन श्रेणी कहा गया है, ठीक है। तीन श्रेणी। पहली श्रेणी में आपके साथ क्या होगा कि आप अभी जो है कि अभी आपका जो है कि ईश्वर से मिलन हुआ है, अभी आप सूफी बन गए हैं, लेकिन नव शिक्षित, नव दीक्षित, अभी नए नए सूफी बने हैं, ठीक है। नव दीक्षित सूफी, नव दीक्षित सूफी आप हुए हैं, ठीक है। और अभी आप नए नए सूफी बने हैं, ठीक है। जब नए नए सूफी बनेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आप मुरीद वाले चरण में, ठीक है, आप मुरीद वाले चरण में चलेंगे, ठीक है। और जो मुतवासित है, इस चरण में क्या होगा कि आप जो है कि नवदीक्षित सूफी से एक मध्यम सूफी बन जाएंगे, ठीक है। मध्यम वर्ग के सूफी बन जाएंगे, ठीक है। मध्यम वर्गीय सूफी बन जाएंगे, मतलब कि और जो आरिफ है, आरिफ चरण है, इसमें क्या होगा कि आप संपूर्ण सूफी बन जाएंगे, ठीक है। संपूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? सूफी, ठीक है। और यही जो है कि सूफीवाद के 10 चरण है, ठीक है। 10 चरणों को मैं आपके सामने रख दिया। उबूदियत, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, फना, बका, मुरीद और जो है कि मुतवासित, आरिफ, ठीक है। इन सभी चरणों को हम आपके सामने रख दिए, ठीक है। इसे पहला चरण, ये तीन तीन श्रेणी में है, बटा है, तो पहला चरण मुरीद, दूसरा चरण मुतवासित, तीसरा चरण आरिफ है, ठीक है। चलिए, अब जो है कि ये सूफीवाद के हमने 10 चरणों को पढ़ लिए। इसे 3 वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष का प्रशिक्षण है, ठीक है। चलिए, अब जो है कि सूफी जो है, ठीक है, सूफियों की कुछ शब्दावलियों को देखते हैं, ठीक है। सूफी शब्दावली, ठीक है, क्योंकि शब्दावली से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जो है कि मतलब क्वेश्चन छोटे बनते हैं, लेकिन जो संख्या है उनकी अधिक बनती है, ठीक है। चलिए सूफी शब्दावली की देखते हैं। सूफी शब्दावली में ना, जैसे कि अगर आप जैसे कि हम लोग गुरु कहते हैं, तो इसमें गुरु के लिए अलग शब्द का प्रयोग होगा। सूफी शब्दावली में यही सब होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने आप में शिष्य कहते हैं अपने यहाँ, तो इसमें क्या होगा, जो सूफी लोग होंगे, सूफी शिष्य के लिए जो है कि अलग से शब्दों का प्रयोग करेंगे। उस शब्द, जैसे कि सूफी जो शिष्य होते हैं, शिष्यों के लिए सूफी किस शब्द का प्रयोग करते हैं? क्या बोला जाता है? अभी मैं मिटा दूं पहले इसे, ताकि हमारे दिमाग ठीक से काम करे, ठीक है। क्या लिखना है अभी? सूफी, अब क्या देखना है? सूफी शब्दावली के बारे में जानना है ना, ठीक है। किसके बारे में जानना है? सूफी शब्दावली, शब्दावली, ठीक है। सूफी शब्दावली के बारे में हमें जानना है, ठीक है। चलिए सूफी शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ईश्वर कहते हैं, ठीक है। हिंदू सनातन धर्म में भगवान को ईश्वर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि जो ईश्वर होंगे, ईश्वर को क्या कहा जाएगा? ईश्वर में मिलन, ईश्वर को हकीकत कहा जाएगा, ठीक है। हकीकत क्या यहाँ पे दिख पाएगा? चलिए और इधर लिखते हैं, ठीक है। हकीकत, हकीकत में क्या होगा कि ईश्वर, ईश्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हकीकत। और जो गुरु होते हैं, गुरुओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? गुरु के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? गुरु के लिए शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा करता हूँ, इस चीज को इधर लिखता हूँ और इस चीज को जो है कि उधर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि जगह भी जो है कि ठीक से हमें मिल पाए, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर को सूफी शब्द में क्या कहते हैं? हकीकत, हकीकत। और जो गुरु होते हैं, गुरुओं को क्या कहा जाता है? मुर्शिद, ठीक है, मुर्शिद। इसी को शेख भी कहते हैं, ठीक है, शेख। पीर भी कहते हैं, ठीक है,
पीर भी गुरु को ही कहते हैं सूफी शब्द में, ठीक है, सूफी भाषा में मुर्शिद शेख पीर कहते हैं, ठीक है। अगर जो शिष्य होते हैं, शिष्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? शिष्यों के लिए यहाँ पे गुरुओं के लिए मुर्शिद, लेकिन शिष्यों से जो शिष्य होंगे शिष्यों के लिए मुरीद शब्द का, ठीक है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है मुर्शिद और मुरीद में, ठीक है। शिष्य के लिए मुरीद शब्द का प्रयोग होता है। और मुरीद तालिब, तालिब एक और शब्द है तालिब, तालिब, ठीक है। और खलीफा भी कहा जाता है, ठीक है, खलीफा भी शिष्य के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और एक एक शब्द आता है फना, फना तो हमने जो है कि वहीं पे बता दिया था, फना तो लगभग 2-3 बार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, मतलब ईश्वर से मिलन, ठीक है, ईश्वर के प्रति समर्पण, चलिए लिख देते हैं ईश्वर के अधीन जो होने की प्रक्रिया को फना कहते हैं। और बका में क्या होता है कि ईश्वर, ईश्वर से मिलन, ठीक है। और और जो है कि शब्द का प्रयोग मिलता है, और शब्द जैसे कि रस्क, रक्स, ठीक है, रक्स शब्द जो है कि मिलता है। ये किस लिए मिलता है? जैसे कि सूफी, कुछ सूफी लोग कहते थे कि जो है कि अपनी खानकाह में नृत्य करवाते थे, ठीक है, खानकाह में नृत्य, खानकाह, खानकाह में नृत्य, ठीक है, नृत्य को जो है कि रक्स कहा जाता था, ठीक है। और जो समा शब्द होता है, देखिए खानकाह में नृत्य और संगीत दोनों परंपरा चल चुकी थी, ठीक है। खानकाह में जब संगीत चलता था, ठीक है, इसे कहा, क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था समा, ठीक है। देखिए अगर संगीत है तो समा, रक्स, जो नृत्य है उसमें रक्स, ठीक है, उसमें रक्स शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए अभी बहुत सारे शब्द हैं जो कि मुझे अभी तुरंत तुरंत ख्याल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जो खानकाह है, खानकाह के बारे में जान लेते हैं। खानकाह, खानकाह सूफी शब्दों में खानकाह क्या होता है? जहाँ पे आश्रम होता है, ठीक है, इन लोगों को रहने का स्थान होता है, वही जो है कि खानकाह होता है। उसी को जो है कि एक और नाम से जानते हैं, क्या, चलिए खानकाह के बारे में लिखते हैं। रहने का स्थान, ठीक है, एक तरीके से आश्रम, ठीक है। उनके आश्रम के, सूफियों के आश्रम को खानकाह कहा जाता है। और दरगाह किसे कहा जाता है? दरगाह किसे कहा जाता है? जहाँ पे इन सूफियों की मृत बॉडी को, जो डेड बॉडी होता है, उनकी जो शव होता है, उनकी मिट्टी होता है, उनको जी, जो उनकी लाश होती है उनके जो दफनाई जाती है, ठीक है, वो जहाँ पे दफनाई जाती है उसी को दरगाह कहा जाता है, ठीक है, एक तरीके से मजार, ठीक है, ठीक है। शव दफन स्थान को दरगाह कहते हैं। इसी को जो है कि और एक शब्द मजार, मजार शब्द भी कहते हैं, ठीक है। देखिए मजार, मजार शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, जहाँ पे शव दफनाया गया होता है, ठीक है। चलिए अच्छा वली, वली एक शब्द मुझे ख्याल आ रहा है कि वली शब्द, वली किस लिए है? ठीक है, वली एक सूफी शब्द है। वली शब्द का अर्थ होता है जैसे कि जो अल्लाह, जो ईश्वर के सबसे निकट वाला व्यक्ति हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि उनके अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जैसे कि आशीर्वाद दे देते हैं, जो चीज़ वो हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों में होता है, ठीक है। उन्हीं को जो है कि वली कहा जाता है। ईश्वर के करीबी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वली कहा जाता है, ठीक है। चलिए
अल्लाह या ईश्वर के मित्र को, ठीक है, जो मित्र होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो है कि ईश्वरीय गुण होता है, चमत्कार की शक्तियाँ होती है, ठीक है, वली कहा जाता है, ठीक है। और और जो है कि और कुछ शब्द मुझे ख्याल आए, जैसे कि और कोई शब्द, अभी बहुत शब्द बाकी है जो कि मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, ठीक है। और बहुत जो है कि अभी शब्द बहुत सारे हैं जो कि समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द आते हैं मलफूजात, ठीक है, मलफूजात और मकतूबात, ठीक है, मलफूजात, मलफूजात, ठीक है, मलफूजात और मकतूबात, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चमकने वाली समस्या यहाँ पर भी है? नहीं, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, ठीक है। मलफूजात क्या होता है? मलफूजात में जो है कि जैसे कि जो सूफी लोग होते हैं उनके द्वारा जो है कि उपदेश दिए जाते हैं उनके विचारों को, ठीक है, सूफी उपदेश, उपदेश, विचार, उपदेश, विचार, वार्तालाप, इन सबको जो है कि मलफूजात कहते हैं, ठीक है। सूफी शब्द में जो है कि मलफूजात का प्रयोग किया जाता है उपदेश और विचार के लिए। मकतूबात क्या होता है? मकतूबात ये होता है जैसे कि सूफी, जो सूफी गुरु होते हैं, ठीक है, अपने शिष्यों के लिए पत्र लिखते हैं, और जो पत्र लिखते हैं उसी को जो है कि मकतूबात कहते हैं, ठीक है। जो सूफी लोग जो है कि पत्र लिखते हैं, पत्रों का संकलन जो है कि मकतूबात कहलाता है, ठीक है। और उपदेशों का संकलन मलफूजात कहलाता है, ठीक है। और कुछ अगर शब्द जो बाकी हों, और कुछ शब्द हैं। अच्छा, एक शब्द जो है कि मुझे ख्याल आ रहा है, जैसे कि जब हम लोगों को जो है कि कोई पश्चाताप करना होता है तो उसके लिए पश्चाताप शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सूफी लोग होते हैं पश्चाताप के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पश्चाताप के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वो शब्द होता है तौबा, ठीक है, तौबा शब्द, ठीक है। तौबा शब्द किसके लिए? पछतावे के लिए, पश्चाताप के लिए, ठीक है। और तर्क ए दुनिया, एक शब्द है तर्क ए दुनिया, इसका अर्थ क्या होता है? तर्क ए दुनिया, ठीक है, तर्क ए दुनिया, ये जो कि एक सूफी शब्द है और इसका अर्थ होता है जैसे सांसारिक परित्याग, ठीक है, सांसारिक परित्याग, सांसारिक सुख का परित्याग, ठीक है। परित्याग क्या कहलाता है? तर्क ए दुनिया, ठीक है, तर्क ए दुनिया कहलाता है, ठीक है। देखिए, जो हकीकत में लिखा हूँ ना, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ठीक है। हकीकत कहेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन हल्का सुधार कर लीजिए, ये केवल हक शब्द रहेगा, ठीक है, हक शब्द रहेगा, ठीक है। ईश्वर के लिए हक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो है कि एक शब्द और ख्याल रखिएगा, उस शब्द का नाम उर्स, ठीक है, शब्द क्या है? उर्स, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए उर्स है, ठीक है। उर्स का, उर्स शब्द जो है कि सूफी लोग प्रयोग करते हैं, और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? विवाह, ठीक है, विवाह। ये कैसा विवाह है? ठीक है, विवाह ये बहुत अलग तरीके का विवाह है, जैसे कि जब आत्मा का परमात्मा से यानी अल्लाह से जब मिलन हो जाएगा तो उस मिलन की प्रक्रिया को विवाह कहा जाता है। और उस शब्द के उसके लिए जो है कि उर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे? सूफी, ठीक है, सूफी लोग उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक बार देख लो वीडियो बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो है कि और देखिए जियारत, अगर देखिए शरीयत की अगर बात करें, शरीयत तो हमने बता दिया है। शरीयत, शरीयत क्या है? इस्लामी कानून है, इस्लामी धर्म का कानून,
ठीक है, कानून। और एक शब्द आता है जरियत, ठीक है, जरियत। जरियत शब्द का क्या अर्थ होता है, जो है कि धर्म यात्रा, ठीक है। एक तरीके से धर्म यात्रा को जो है कि जरियत कहा जाता है, ठीक है। धर्म यात्रा को क्या कहा जाता है, जरियत, ठीक है। और वो किस जो है कि किसका धर्म यात्रा होगा, सूफियों का, ठीक है। और बाकी मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था उसे तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को लिख लेते हैं, सूफी धर्म यात्रा को क्या कहा जाता है, जरियत कहा जाता है, ठीक है, जरियत कहा जाता है, ठीक। और कोई शब्द जो बचा हो, मैंने तो जो है कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर दिया हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर दिया हूँ, और यदि कुछ बचा हो तो उसके लिए जो है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में उतना ख्याल नहीं आ रहा है। एक शब्द और है, क्या शब्द था, मुझे अभी फिर से रिकॉल करना होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक शब्द फिर से दूसरा आ रहा है, ठीक है। वो कौन सा शब्द है, वैयत, ठीक है। वैयत, ये क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, ठीक है। सूफियों का आध्यात्मिक क्षेत्र, ठीक है। सूफियों का आध्यात्मिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैयत। क्या यहाँ तक दिख रहा है, नहीं, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं, सूफियों का जो है कि आध्यात्मिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वैयत कहा जाता है, ठीक है। और एक शब्द है जो कि देखिए, वै यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना नीचे, तो मैं नीचे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। एक शब्द मिलता है खल्क, ठीक है। खल्क शब्द मिलता है किसके लिए, सृष्टि के लिए खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूफी शब्दावली के बारे में हमने एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ, ईश्वर, ईश्वर के लिए हक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। और गुरु के लिए मुर्शिद, शेख, पीर, इन शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। और फना के लिए ईश्वर, फना का अर्थ क्या होता है, ईश्वर के अधीन, ठीक है, ईश्वर के अधीन। और जो है कि और आगे क्या है, एक चीज मुझे जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। जो वैयत शब्द है, वैयत शब्द का अर्थ आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। वैयत शब्द का अर्थ आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ दूसरा है, ठीक है। वैयत शब्द का अर्थ एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैयत, वैयत शब्द का अर्थ होता है ना कि एक तरीके से शिक्षा जब ग्रहण करने जाते हैं, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने जब जाते हैं तो उसमें जो है कि एक अनुष्ठान किया जाता है। सूफी जो नियम है उसमें जो है कि एक अनुष्ठान किया जाता है शिक्षा ग्रहण के समय, अनुष्ठान, ठीक है। शिक्षा एक तरीके से एडमिशन, जब एडमिशन होता है, ठीक है, एडमिशन होता है तो उसी समय जो है कि एक अनुष्ठान किया जाता है, उस अनुष्ठान को क्या कहते हैं, वैयत अनुष्ठान, ठीक है, अनुष्ठान, ठीक है। चलिए अब जो है कि इन सभी को मिटाते हैं, ठीक है। अभी लगभग 1 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। हमें वीडियो बनाते समय जो है कि काफ़ी सारी परेशानियाँ आई। मेरी जो है कि मेरे जो मोबाइल था उसमें जो है कि स्टोरेज फुल हो गया था, तो एक बार मैं वीडियो बना लिया, लेकिन बाद में देखने पे मालूम चला कि बना ही नहीं था, ठीक है। चलिए कुछ सूफी जो साहित्य ग्रंथ थे, ठीक है, उनके साहित्यों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सूफी साहित्य, बस इसी सूफी साहित्य के बाद हम जो है कि इस वीडियो का अंत कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी अगली वीडियो, अगली वीडियो में हम जो है कि चिश्ती संप्रदाय को पढ़ेंगे, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय को पढ़ेंगे। अब क्या हमें पढ़ना है, सूफी साहित्य के बारे में देखना है, ठीक है। सूफी
साहित्य के बारे में देखना है। ठीक, सूफी साहित्य। चलिए सूफी साहित्य या सूफी ग्रंथ को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रंथ अगर बात की जाए तो जो सूफी साहित्य हैं इनमें कई सारे ग्रंथ आते हैं, लगभग 8-10 ग्रंथ आते हैं, जिसमें से हमें 4-5 तो जो है कि पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर पहले ग्रंथ की बात की जाए तो पहला ग्रंथ था, उसका नाम क्या था? कश्फ उल महजूब। ठीक है, कश्फ उल महजूब। ठीक, लिख लेते हैं, कश्फ उल महजूब। ठीक है, दूसरा ग्रंथ मलफूजात। तीसरा मकतूबात। ठीक है, चौथा का ताजकीर, ऐसे जो है कि शब्द है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। चलिए जो है कि कश्फ उल महजूब के बारे में समझते हैं। ठीक है, जकारियत ऐसे शब्द है। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा जो ग्रंथ साहित्य है उसका क्या नाम है? जकारी। ठीक है, जकारियत। ठीक है, नहीं जकारियत नहीं, जकीरा। ठीक है, जकीरा। चलिए अब जो है कि कश्फ उल महजूब के बारे में जानते हैं। भाई साहब ये जो है ना, ये बार बार मेरे से गलत हो रहा है, जकीरा नहीं तजकीरा। ठीक है, इसमें त भी जोड़ दे दिए, तजकीरा। ठीक है, अब कश्फ उल महजूब, कश्फ उल महजूब ये क्या है? यह एक साहित्य है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके मतलब कि अगर प्रतिपादक की अगर बात की जाए इसके जो है कि कश्फ उल महजूब के, तो कौन है? अल हुजबीरी। ठीक है, अल हुजबीरी। और इन्हें एक उपाधि दी गई थी, इनकी उपाधि क्या थी? उपाधि की अगर बात की जाए, इनकी उपाधि क्या थी? दा दान बख्श। ठीक है, दाता बख्श, दाता बख्श। ठीक है, दाता बख्श। ठीक है, और दाता, अच्छा एक शब्द इसमें थोड़ा सा जो है ना कि जो दाता बख्श है, दाता गंज बख्श है। ठीक है, दाता गंज बख्श। ठीक है, अच्छा दान बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श जो कि मध्यकालीन भारत का एक शासक है, उसका जो है कि उपाधि के तौर पे है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, आपके लिए ये प्रश्न है। ठीक है, ये जो है कि इसकी उपाधि, अल हुजबीरी की उपाधि कौन क्या थे? दाता गंज बख्श। ठीक है, और अच्छा अल हुजबीरी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ये कहाँ से आया था, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है कि किसके साथ आया था? जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आया था। और कहाँ तक आया था? लाहौर तक आया था। ठीक है, लाहौर तक आया था, और यहीं पे इसकी खानकाह भी रही, खानकाह, खानकाह, और यहीं पे इसकी दरगाह भी रही है। ठीक है, दरगाह, खानकाह मतलब इसका आश्रम, दरगाह मतलब इसके मरने के बाद इसके शव को वहीं पे दफनाया गया। ठीक है, लाहौर में। ठीक है, ये किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आया था। ठीक है, कौन आया था? अल हुजबीरी। ठीक है, अल हुजबीरी आया था। ठीक है, और ये कश्फ उल महजूद, जो कश्फ उल महजूब जो ये पुस्तक है, ये जो पुस्तक है ना, ये जो है कि सूफी साहित्य की अगर बात की जाए, पूरी सूफी साहित्य में सबसे पहली पुस्तक है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट बुक। ठीक है,
फर्स्ट बुक ऑफ सूफी साहित्य, ठीक है, सूफी साहित्य की पहली बुक है, क्या नाम है, कश्फ उल महजूब, ठीक है। इसके लेखक, इसके प्रतिपादक अल हुजबीरी उपाधि दाता गंज बख्श, लाहौर में जो है कि ये किसके साथ आए थे, मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आए थे। और कहाँ तक आए थे, लाहौर तक आए थे। लाहौर में खानकाह और दरगाह दोनों है, ठीक है, लाहौर में इनका खानकाह और दरगाह दोनों है। चलिए मलफूजात के बारे में समझते हैं। मलफूजात जो है कि उपदेशों का संकलन होता था, ठीक है, जो सूफी संत होते थे उनके उपदेशों का संकलन होता है था, किस में होता था, मकतूबात में, ठीक है। उपदेश संकलन, ठीक है, उपदेश संकलन तो हमने बता दिया था अभी पहले, जब सूफी शब्दावली की बात हो रही थी तभी हमने जो है कि बता दिया था कि मलफूजात का अर्थ क्या होता है, जो है कि जो सूफी उपदेश, ठीक है। चलिए अच्छा, जो पहला उपदेश था, ठीक है, पहला विचार, जो है कि पहला विचार वाली पुस्तक, पहले उपदेश वाली पुस्तक क्या लिखी गई, फवायद उल फवाद, ठीक है, फवायद पहली कौन थी, फवायद उल फवाद, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो अभी शायद दिख जाएगा, ठीक है, अभी दिख रहा होगा, ठीक है, फवायद उल फवाद, ठीक है। इसको लिखने वाला कौन था, इसको लिखने वाला कौन था, इसे किसने लिखा था, अमीर हसन, अमीर हसन ने लिखा था। और जो अमीर हसन था, ठीक है, अमीर हसन ने लिखा था। और अमीर हसन कौन था, अमीर हसन जो है कि निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ठीक है, किसका शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और निजामुद्दीन औलिया कौन था, ये चिश्ती संप्रदाय का एक सूफी संत था। और ये जो है कि दिल्ली में अपने सूफी धर्म की बहुत अच्छे तरीके से जो है कि प्रचार प्रसार किया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अच्छा, ये जो है कि इस अमीर हसन के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। और इनके बीच का जो वार्तालाप हुआ था, उसी वार्तालाप को जो है कि उसी वार्तालाप को लिखा गया है किसमें, फवायद उल फवाद में, ठीक है, फवायद उल फवाद में इसी चीज़ को लिखा गया है। अच्छा, इसमें जो है कि शेख सादी भी कहा जाता है, ठीक है, अमीर हसन को क्या कहा जाता है, शेख सादी भी कहा जाता है, ठीक है, शेख सादी, ठीक है, शेख सादी भी कहा जाता है अमीर हसन को। और इस ग्रंथ को लिखने में, इस जो है कि मलफूजात को लिखने में, पहला मलफूजात जो फवायद उल फवाद है उसको लिखने में जो है कि अमीर हसन के साथ और कौन सहयोगी था, अमीर खुसरो भी, ठीक है, अमीर खुसरो भी इस चीज़ में जो है कि सहायता किया था, ठीक है। चलिए मलफूजात हो गया। अब मकतूबात के बारे में जानते हैं, ठीक है। मकतूबात, मकतूबात, मकतूबात क्या होता है, जब ये सूफी जो संत होते हैं, जो सूफियों के जो सूफी संत में जो गुरु होते हैं, जिन्हें मुर्शीद कहा जाता है, जिन्हें शेख कहा जाता है, जिन्हें पीर कहा जाता है, ठीक है, वो जो है कि अपने शिष्य के लिए जब कोई पत्र लिखते हैं, ठीक है, अपने शिष्य के लिए जब कोई पत्र लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मकतूबात, ठीक है। सूफी संतों द्वारा शिष्य के लिए लिखा गया पत्र मकतूबात, ठीक है। अब जो है कि अच्छा, जैसे कि इसमें जो है कि पहला जो मलफूजात है फवायद उल फवाद, उसी प्रकार मकतूबात का जो पहला था, ठीक है, पहला मकतूबात का नाम क्या था, मकतूबात ए रब्बानी, ठीक है, मकतूबात ए रब्बानी, ठीक है, रब्बानी। इसमें जो है कि इसमें जो है कि मैं क्या बता रहा था, मकतूबात, मकतूबात में जो है कि मकतूबात ए रब्बानी। और इसमें किसके बारे में लिखा गया है,
सरहिंदी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, सरहिंदी कौन है भैया? ये जो है कि नक्शबंदी सिलसिले का सूफी है। ठीक है, ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी। ये पत्र किसके लिए लिखा गया था? ये जो मकतूबात रब्बानी पत्र है, ये किसके लिए लिखा गया था? शेख अहमद सरहिंदी के लिए। ठीक है, सरहिंदी के लिए। चलिए, ठीक, शेख अहमद सरहिंदी के लिए लिखा गया था। लेकिन इसको लिखने वाला कौन था? कोई गुरु भी तो होगा। ये शिष्य था, शिष्य के लिए लिखा गया है, ठीक है, लेकिन कोई गुरु लिखा होगा तभी तो। गुरु तो होगा कोई, और उस गुरु का नाम, उस गुरु का नाम क्या है? उस गुरु का नाम है जो है कि कैसे है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है ठीक से। इसके गुरु जो है कि मतलब शेख अहमद सरहिंदी। अच्छा, एक बात लिख देते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले का था? नक्शबंदी सिलसिले का। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले का। ठीक है, चलिए, जो है कि अच्छा, इस पत्र को लिखने वाला शेख मुर्द किमरानी, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही शब्द था, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। आप लोग जो है कि एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल करके। ठीक है, एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको जो है कि क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तज़किरा के जो है कि तज़किरा क्या होता है? तज़किरा होता क्या है? सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि तज़किरा होता क्या है। तज़किरा के बारे में समझते हैं। देखिए, जो तज़किरा होता है ना, बहुत आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। जो तज़किरा होता है, ये जो है कि जैसे कि ये सूफियों के जो मलफूजात होता है, वो मलफू जो है कि सूफी संतों के उपदेशों का संकलन होता है। मकतूबात में सूफी संतों के पत्रों का संकलन होता है। उसी प्रकार तज़किरा में सूफियों के जीवनी के, सूफी संतों के जीवनी होती है। ठीक है, जीवनी संकलन किया जाता है किसमें? तज़किरा में। हम केवल दो तज़किरा के बारे में जानेंगे। पहला जो तज़किरा सबसे पहली बार लिखा गया, ठीक है, फर्स्ट तज़किरा कौन था? तज़किरा कौन था? और सबसे प्रसिद्ध कौन था? ठीक है, सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन था? इन तज़किरा के नाम के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, पहला तज़किरा की अगर बात की जाए, पहला तज़किरा था वो जो है कि देखिए, जो पहला तज़किरा था वो किसके लिए लिखा गया था? शेख सियार उल्लाद ऐसी जो है कि करके हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो है कि खींच कम है ना, इसलिए मैं ठीक से याद भी नहीं किया हूँ। ठीक है, और जो है कि अगर पहला तज़किरा की बात की जाए तो पहला तज़किरा जो है कि क्या था? सियार उल औलिया, ठीक है, ऐसे ही करके था। ठीक है, सियार उल औलिया, ठीक, सियार उल औलिया, ठीक, सियार उल औलिया। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध की अगर बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन था? अखबार उल अखयार। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन था? अखबार उल अखयार। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस इससे ज़्यादा जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध के बारे में जान लिए। ठीक है, और
एक साहित्य है योग कलंदर, ठीक है। एक साहित्य होता है, क्या है, योग कलंदर, कलंदर, ठीक है, योग कलंदर, ठीक। और बाकी छोड़िए, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैं बता दिया, ठीक है। कशफूल, कशफुल, महजूब, मलफूजात, मकतूबात, तजकीरा, तजकीरा और योग कलंदर, ठीक है, योग कलंदर। और एक आध दो जान लेते हैं, एक आध दो और क्या थे, ठीक है। खैर उल मजलिस, ठीक है। अगर एक आध दो की और बात कर लें तो एक आध दो और साहित्य लिख लेते हैं। छठवां साहित्य खैर उल मजलिस, ठीक है, खैर उल मजलिस। अगर आपको राइटर, इसके लेखक के बारे में जानना है तो आप जो है कि सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़रूरत है ही नहीं तो हम याद क्यों करें। खैर अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, जो है कि सूफी आंदोलन, सूफी संप्रदाय के बारे में हमने जान लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अब अगली वीडियो में हम जो है कि चिश्ती संप्रदाय के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर संप्रदायों की बात की जाए तो 14 संप्रदाय थे, ठीक है। ये जो है कि भारत में कुल कितने संप्रदाय थे, 14 संप्रदाय, ठीक है। ये कहाँ से जानकारी मिलती है कि 14 संप्रदाय थे भारत में, इस बात की जानकारी हमें वहां से मालूम चलती है जो कि क्या कहते हैं, अबुल फजल, अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी आईने अकबरी, ठीक है। उस किताब का नाम क्या था, आईने अकबरी। और उस किताब में अबुल फजल ने जो है कि लिखा हुआ है और उसमें जो है कि 14 सिलसिला के बारे में मालूम चलता है जो कि भारत में थे, ठीक है, जिनमें कि चिश्ती, सुहरावर्दी, एक बार मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, चिश्ती, सुहरावर्दी और कादरी। नक्शबंदी की बात नहीं है, ठीक है, नक्शबंदी उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी, ठीक है, सत्तारिया और हबीबी, फरूखी, ठीक है, फरूखी नहीं तफूरी, ठीक है, तफूरी और हबीबी, करती, सकती और कौन था, और तो फिरदौसी। और इसी में जो है कि है जो है कि लगभग हमने तो 9-10 तो बता दिया, ठीक है। और शक्ति बता दिया, यादी, तूसी, ठीक है, अवधि, ठीक है, ये सभी थे, ठीक है। मैंने जो है कि लगभग 14 तो बता ही दिए, 13-14 तो जो है कि बताएं। अगर एक आध तो भूल गए होंगे तो समझ लीजिएगा, ठीक है, खोज लीजिएगा। वैसे भी ज़रूरत है नहीं तो इसलिए मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अगली वीडियो में हम किस चीज़ के साथ मिलेंगे, चिश्ती सिलसिला पढ़ेंगे, ठीक है। चिश्ती सिलसिले को हम जो है कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग जो है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की। अगर कहीं पे अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर मैं खाली रहूँगा तो एक बार देख लूँगा और अगर टाइम मिलेगा तो मैं उत्तर भी, जवाब भी दे दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।